माँ की तरफ देखेंगे नहीं तो हमें कहाँ से पता लगेगा कोई भी चीज। ये अब मातृभाषा हमारी माँ ही तो है। बच्चों से अपनी भाषा में बात नहीं करते तो उनको संस्कृति के बारे में कैसे पता लगेगा। जे जेनंत जेनंत जिया ढोल बाजे। संगीत जो होता है ना, जैसे संगीत है वो संग ही रहता है हमेशा। ये उन्होंने सुनाया था मुझे और ये मुझे इतना आत्मसात हो गया था। नमस्कार, केदारखंड देख रहे हैं आप लोग और मैं हूं आपके साथ निहारिका नथानी। और आज जब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण की, और इसी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर माधुरी बर्थवाल। वैसे आपको पता है, हमको पता है, सालों से हम इनके संघर्ष को, जिस तरीके से ये संस्कृति का संरक्षण कर रही हैं, वो देखते हुए आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा परिचय की इनको आवश्यकता नहीं है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। और देखिए, आपका संघर्ष तो हम सालों से देखते ही आ रहे हैं कि जिस तरीके से आप उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण की बात करती हैं और बहुत सारे कार्य भी आप करते आ रहे हैं संरक्षण के लिए। तो जो पहला मेरा प्रश्न है वो ये है मैम कि जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं, आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो चाहती तो है समझना हमारी संस्कृति को, और मुझे लगता है जैसे हम कोई पुराना सांस्कृतिक गाना जब आता है तो लोग बहुत उत्साहित भी हो जाते हैं उस गाने को सुनने के लिए, उस पर थिरकने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के चाल चलन में लोगों ने ना उसमें काफी ज्यादा मिश्रण कर दिया है। तो शब्दों का गलत उच्चारण, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आजकल के गाने, उन्हें पता नहीं है किस टाइम पे कौन सा गाना कब बजना है। इस विषय पर आप बताइए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सबके सामने जो है अपनी भाषा संदर्भित बात करने के लिए। और इसमें मैं सोचती हूँ ना, दोषधारी तो हम ही हैं। जी। जब हम अपने बच्चों से अपनी भाषा में बात नहीं करते तो उनको संस्कृति के बारे में कैसे पता लगेगा। खुद हमको, मैंने ये भी देखा कि जो पलायन करके बाहर आ गए हैं उनको खुद जो है अपनी भाषा में अब तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा अकल आने लगी है, लेकिन मैंने ऐसे देखा कि उनको अपनी भाषा का ज्ञान ही नहीं है ना। और हमारी भाषा इतनी समृद्ध है कि संस्कृत निष्ठ हमारी भाषा है। तो जैसे जौ जस देना खोली का गणेश, अब ये है कि जैसे रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही, वही है ना। तो वही हमारी भाषा में जौ जस देना या देना हो या खोली का गणेश, तो देना हो या मतलब सदा भवानी दाहिनी, वही चीज है। हम क्योंकि देवभूमि है ये, तो सृष्टि की उत्पत्ति भी हमारी यहीं से हुई है और वेद वाणी भी यहीं पर उत्तराखंड में। हाँ, वेद वाणी जब यहाँ पर वेदों का उच्चारण हुआ होगा, उनके यहाँ पर ऋषि मुनि उसको उच्चारित करते होंगे सब भाषा, उस संस्कृत भाषा को, तो उसको सुन सुन के हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपनी भाषा का आविष्कार उसमें हुआ होगा। और फिर धीरे धीरे जो है फिर उन्होंने अपने जो है उन्हीं शब्दों को अपने गाने में उसमें पिरो दिया है ना। और तब इस तरह से जो है स्वाभाविक है, जो हम बहुत शब्दों में नहीं बोल सकते उसको 4 शब्दों में हम गाने के रूप में बोल देते हैं। तो 2 ही पंक्तियों में वो बहुत कुछ बोल देते हैं हम गा करके। और हम संगीत जो होता है ना, जैसे संगीत है वो संग ही रहता है हमेशा। जी। और जिस तरीके से आपने भी बात की कि जितने वेद पुराण हैं वो हमारे यहाँ से जन्मे, हमारी जो भाषा है वो संस्कृत से किस तरीके से जुड़ी हुई है, तो हमारे यहाँ जैसे देवताओं को बुलाने का आह्वान काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। हम जागरों की बात करते हैं, हम हंत्याओं की बात करते हैं, उसमें भी हम गायन वादन के ही जरिए सीधा मतलब ईश्वर से हम बात करते हैं। ये कला मुझे लगता है सिर्फ उत्तराखंड पर ही है। तो ये संस्कृति भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है और लोग इस संस्कृति को भी, इस तरीके के जो गाने होते हैं जो जागरों में गाए जाते हैं, उनका प्रचलन भी इस तरीके से अब लोग करने लगे हैं कि शादियों में कुछ भी उस गाने को परिवर्तित करके बजाया जा रहा है। इस तरीके की ये काफी विडंबना मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए अब होने वाली है। देखो, जब हम अपनी भाषा में ही बात नहीं कर रहे हैं तो भाषा ही तो संस्कृति में समाहित है ना।
और भाषा भी इसी में है, रहन सहन, खान पान, रहन, सभी चीजें हैं इसमें। हाँ जी, तो उसमें लोकगीत जो हमारे हैं उसके उनमें ही सब चीजें हमारी पिरोई भी। जी, और लोकगीत जो होता है वो व्यक्ति विशेष का नहीं होता, वो जन समाज का होता है। जी, और वो हमारे को मौखिक परंपरा में हमको मिला है। जी, और जब हमने अपनी भाषा ही छोड़ दी है तो हम लोकगीतों की तरफ कहाँ जाएंगे। जी, और हम अपने घर को छोड़ के हम जैसे बाहर चले गए हैं तो अपनी भाषा भी साथ में ले जाएं तो ज्यादा अच्छा जी, है ना। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दक्षिण कोरिया गई जी, तो वहां पर जा करके अगर कोई हिंदुस्तानी वहां पर रहा एयरपोर्ट के पास और उन्होंने देखा तो मैं तो साड़ी पहन के ही जाती हूँ सब जगह। मैंने कभी मतलब साड़ी के अलावा और कुछ मुझे पसंद नहीं है। जी, तो मैं साड़ी पहन के तो वो सब लोग मेरे पास आ गए जो जो हमारे हिंदुस्तान के थे जी, कि आप हिंदुस्तानी हैं ना। जी, तो कितना अच्छा लगता है। जी, तो वैसे ही अपनी भाषा से में जब हम बात करते हैं तो कोई ना कोई उसमें जब मिल जाता है। मैं जैसे एक बार ट्रेन में जा रही थी जी, तो वहां पर जो है मैंने कहा ओहो बहुत गर्म हो चिकन तो। और हाँ, ऐसे बोला तो वहां पर एक किनारे में बैठे थे कोई वो गढ़वाली थे। हाँ, उन्होंने कहा कि आप गढ़वाली है क्या। मैंने जी, कहा हाँ जी। तो उन्होंने मतलब उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से जब हम अपनी भाषा को संभालने के लिए हमें ही प्रयत्न करना चाहिए। जी, ये हमारा दायित्व भी है, ये हमारा कर्तव्य भी है। इसको हमने करना है। भाई हम जहां पर जो भाषा है हम उसके उसको कर सकते हैं। भाषाएं जितनी ज्यादा सीखो उतना अच्छा ही है। अच्छा ही है। लेकिन अपनी भाषा तो तुम भूल गए तो फिर क्या फायदा अन्य भाषाओं को तुम्हारे सीखे हुए का क्या फायदा हुआ जी, उसका। कहीं ना कहीं हाँ मतलब हम ही जिम्मेदार हैं उसके लिए कि बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी को नहीं सिखा हाँ पा रहे हैं कि हाँ किस तरीके की हमारी भाषा बिल्कुल और बिल्कुल। कितनी समृद्ध भाषा है। हम्म भाषाओं की अगर हम बात करें तो भावों पे आते हैं। जैसे हम्म हमारे यहाँ पर आप ही जैसे हम्म बताते हैं अपने वीडियोस में कि हमारे यहाँ हर भाव के लिए गीत है हम्म कि मतलब एक लड़की को अगर अपने मायके की याद आ रही है तो उस भाव के लिए गीत है। कोई बाप अपनी बेटी को विदा कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास गीत है। कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो उसके लिए हमारे पास गीत है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका पसंदीदा भाव कौन सा है, कौन सा भाव आपको बहुत अच्छा लगता है गाने में या आपने आज तक गाया हो। मैं आपके मतलब आप अगर लोगों को बताएंगे तो मुझे लगता है लोग ज्यादा उससे समझते हैं ना। आप अपना पसंदीदा भाव या कोई गाना बताइए जो आपको पसंद है। देखो मेरे को तो मेरे साथ तो ये है कि अगर मैं जी, कहीं भी जाती हूँ जी, और मुझे वहां गंगा जी दिख गई और गंगा जी वहां से अपने गौमुख से निकल करके, वैसे तो ब्रह्म कमंडल से ही निकली जी, वो, जी, तो पर गौमुख से जब धरती पर उतरी तो गौमुख से निकल करके और वो गंगा सागर में जब मिलने जाती हैं जी, तो मुझे उससे ऐसा लगा जब मैं बहुत साल तक अपने मायके नहीं जा पाई जी, तो मैं गंगा जी को देख करके मुझे लगता था कि गंगा माता भी तो अपने मायके नहीं गई है ना। तो वो दूसरों के लिए जिए। तो ये प्रकृति से ही हमें जहां पर हम प्रकृति की गोद में रहते हैं वही भाव हमको मिलते हैं। हमारे हमको मिलते हैं और उसी भाव को हम आत्मसात करते हैं जी, और उनसे उन्हीं से हमको सीखने को मिलता है। जी, प्रकृति की गोद पूरी देवभूमि है तो, जी, और प्रकृति की गोद में है बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर। तो गंगा जी था फूला की थरी, गंगा जी था फूला की थरी, गंगा जी राजा भगीरथ ना, गंगा जी तेरी तपस्या करी, गंगा जी यानी माता मीराणी, गंगा जी तेरी तपस्या करी। ऐसी महात्मी रानी है वो कि राजा भगीरथ ने उनकी तपस्या करी है तो उनको पृथ्वी पर लाए और तब उन्होंने सबका उद्धार किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और माता पार्वती को देखो उनके चरणों में है हम यहाँ पर, जी, है ना। और वो बोलती ऊंची डांडियों तुमने सीवे जावा, हे घोड़ी कुलायो तुम छिड़ दी वे जावा, बाबा जी को देसा मैं दखण द्यावा, हे बाबा जी को देसा मैं दखण
सत्यावा, देखो धुन भी कितनी सुंदर है वही और बिल्कुल वो आत्मा इसमें बोल रही है। माता पार्वती जब अपने कैलाश पर्वत पर जब विवाह के बाद जा रही होगी तो उसको अपने मायके की तरफ देख देख के लग रहा था, आहा, एक चीड़ के वृक्ष जरा थोड़ा दूर दूर हो जाओ, मुझे मायका देखने दो, मैं छोड़ के जा रही हूँ, अपने ससुराल जा रही हूँ, जी है ना, ऊंचे पर्वत हो तुम नीचे, मुझे मायका नहीं दिख रहा है। कितनी बड़ी बात है। वही सब कुछ सिखाते हैं कि जब अपने ससुराल चले गई लड़की, एक अपने ससुराल चली गई, उसके बराबर को कौन है जो अपने घर को छोड़ करके और फिर दूसरी जगह जा करके और तब उस घर को उद्धार करती। इससे बड़ी बात और क्या हो कोई नहीं सकती हो सकता है ना। तो उन्होंने सिखाया, उन्होंने ही सिखाया सीखने वालों के लिए, हाँ और नहीं सीखने वालों के लिए कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं अब भाषा है जैसे हमारी, तो उसमें जो है जैसे डाली है, डाली, अगर हमने डाली बोल दिया तो डाली मने डलिया, हाँ और डाली मने वृक्ष, वृक्ष पेड़ धौली मने श्वेत रंग, हाँ श्वेत रंग, धौली मने धौली गंगा, हाँ है ना। और अगर हम धौली बोलते हैं तो धौली घास होता है। ल और ल में कितना अंतर है, तो कितनी समृद्ध हमारी भाषा वही है ना। तो सीखना पड़ेगा उसको, है ना। वही तो सीखने सिखाने की जैसे हम बात कर रहे हैं, आप लोग आपके तो बहुत ज्यादा आपके विद्यार्थी हैं जो आपसे सीखते हैं आए दिन। आप महिलाओं को सिखाती हैं, बच्चों को सिखाती हैं। तो मैं जानना चाहूंगी आपका एक अनुभव, जब आप बच्चों को सिखाते हैं और कोई एक होता है कि जैसे आपने कहा कि कोई सीखता है कोई नहीं सीखता है, जब कोई ऐसा कुछ अच्छा आप सिखाते हैं और कोई अच्छा सीख कर आपको दिखाता है कि आपने जो आप देना चाहते हैं वो किसी ने मतलब पकड़ लिया या वैसा ही कोई गा रहा है, वो अनुभूति मैं जानना चाहूंगी। देखिए, मैं तो बहुत पहले से ही सिखाती हाँ। हूँ, क्योंकि हाई स्कूल के बाद मैं संगीत अध्यापिका बनकर आ गई थी स्कूल में। तो तब से ही मतलब मैं तभी से ही, जब गुरु पद मिल जाता है तो वो फिर वो पीछे ही रहता है, फिर पर्दे के पीछे। उसके जो विद्यार्थी होते हैं उन्हीं के लिए जीता है वो, और फिर उनको जब वो आगे बढ़ते हैं तो वही उसके लिए सबसे फक्र की बात है, और सबसे बड़ा सम्मान वही है कि मेरा एक सिखाया हुआ बच्चा और कहाँ से कहाँ पहुंचा। ऐसे हजारों बच्चों को मैंने सिखाया, और उसके बाद बहुत सारी बच्चे जो हैं वो प्रिंसिपल हो के रिटायर हुए, संगीत अध्यापिका बन के फिर आगे बढ़े वो हुए। मेरी बहनें ही हैं जो, उन्होंने जब मेरे को गाते हुए चुप चुप के गाते हुए देखा तो उनको भी मन हुआ, तो वो जो है मेरे पीछे पीछे गाती रही। और तब मैंने उनको जब देखा कि इतना बढ़िया गा रहे हैं, तो फिर मैंने उनको और भी सिखाया। डांटा भी होगा, बहुतों को मैंने डांटा भी है, बुरा तो लगता ही है। उस समय मैं डांट तो देती थी, लेकिन अंदर से मेरे को बहुत दुख होता था कि कहीं बुरा तो नहीं मान गए। कठोर तो होना, हाँ, कठोर होना पड़ता। वैसे आकाशवाणी में रही, जी। फिर जिनको आता नहीं था उनको लॉ भी बोलना सिखाया, क्या नहीं सिखाया, हर चीज उनको सिखाई मैंने। और उसके बाद जो है अब इतने बड़े बड़े कलाकार बने हुए हैं वो, तो वो सम्मान तो मेरा ही है ना। फिर वो मैं अपने को सम्मानित तभी समझती हूँ जब वो कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं जी। और आपका योगदान भी बहुत ज्यादा है उत्तराखंड की संस्कृति को जिस तरीके से हम समेटने की बात कर रहे हैं, संगठित रखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो मुझे लगता है भूलती जा रही है, या गलत सलत आधा आधा ज्ञान उनको मिल रहा है। तो उत्तराखंड के जो संस्कृति है इसके संरक्षण की हम बात कर रहे थे, तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, उत्तराखंड के लिए आप एक गाना हमारे दर्शकों के लिए जरूर गाइए। तो वही है, जैसे एक है, और भी बहुत सारे वैसे गाने हैं जी। पर एक है कि जब मैं वहां गई थी, ये माणा से ऊपर एक माणा गांव है उस वहां पर, और नीति गांव में जब मैं गई थी तो वहां पर एक नौरती देवी थी, उन्होंने मेरे को एक लोकगीत सुनाया था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। तो वो था, काना छोड़ी हो लूणिया रोम झूमे लो, काना छोड़ी हो लूणिया रोम झूमे लो, कीले छोड़ी हो लूणिया रोम झूमे लो, दापा दू धार हुणिया रोम
झूमे लो ऊनेरा को कोट हुणिया रूम झूमे लो काना छोड़ी हो लूणिया रूम झूमे लो। अब जैसे वो है, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मेरे को ये लगन थी, और मैं जब मेले वेले में जाती थी तो वहां मेरे को कोई बुजुर्ग महिला एक कोने में बैठी दिखती थी, तो मैं उनके लिए जलेबी ले जाती थी, बोली दादी जलेबी खा लो, अब मुझे जो है ना ये गाना सुना दो जरा। अब उन्होंने मेरे को सुनाया होगा और फिर मेरे को वो कंठस्थ मेरे को हो गया, और उसके बाद जो है मैंने उसको ही गाती रही, उसको गाती रही, वो कंठस्थ हो गया। और तब कितने सालों बाद जब मेरे को जब मैं आकाशवाणी में गई तो मैं फिर उनके गाँव गई। अच्छा। और फिर उनसे मिली, उसमें बहुत बुजुर्ग हो गई थी वो, तो फिर मैं जब उनके गांव गई तो फिर मैंने उनसे बोला कि आपका नाम भवती देवी है, तो कहने लगी कि अच्छा हाँ मेरा नाम भवती देवी है, पर तुम कहाँ से आई हो? तो फिर मैंने उनसे बोला कि जब मैं वो छोटी थी तब मैंने आपसे सीखा था ये गाना और आपने मुझे सुनाया था। तो वो कहती अच्छा जलेबी खिलाई थी, जो मेरे को जलेबी खिलाती थी, तो वो ये उनको याद थी, याद होती है भाई कोई भी चीज है ना, छोटी छोटी चीजें हम करते हैं ना, बुजुर्गों को मुझे लगता है कि ज्यादा जो छोटे छोटे बच्चे जो चीजें करते हैं हमेशा याद रहती है। इसी के बाद में आपसे ये जरूर बोलना चाहूंगी, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को अगर आप कहेंगे तो मुझे लगता है उनको ज्यादा समझ में आएगा कि हम संरक्षण की बात कर रहे हैं अपनी संस्कृति की। तो मैं चाहती हूँ कि एक संदेश आप भी अपनी ओर से उन्हें दीजिए, उन्हें बताइए कि जो हमारी संस्कृति है, अगर हम पलायन भी कर चुके हैं, जो मुझे लगता है लाजमी है समय के साथ, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत चीजें नहीं है, अब किसी को जॉब करने जाना है, किसी को कुछ है, बहुत अपने अपने कारण होते हैं, लेकिन एक संदेश आप हमारे दर्शकों को दीजिए कि कैसे हम अपनी जो संस्कृति है उसका संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत ज्यादा समृद्ध है, हमारी संस्कृति में सब कुछ है। और उत्तराखंड का जो मुझे लगता है जो भी मतलब हमारे पास है वो बहुत अलग है, बहुत ही मतलब ऐसा है कि जो ईश्वर ने खुद प्रदान किया हुआ है। हमारे यहाँ सब कुछ है, प्रयाग केदार मंदिर है, अलग अलग कहानियां हैं, ईश्वर हमारे यहाँ प्रकट होके बात बताते हैं गाँव में कि हाँ मुझे ये पूजा चाहिए, तो ये सब है। तो मैं चाहती हूँ कि हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, आप एक संरक्षण का संदेश हमारे दर्शकों को जरूर दीजिए। तो वही है जो संरक्षण का संदेश है। तो एक तो मुझे जो भवती देवी ने जो गाना सुनाया था जी, तो जिया बेना कीणा जिया ढोल बाजे जेनंत जिया ढोल बाजे, ये उन्होंने सुनाया था मुझे, और ये मुझे इतना आत्मसात हो गया था। जब हम अपने माँ की तरफ देखेंगे नहीं तो हमें कहाँ से पता लगेगा कोई भी चीज। ये मातृभाषा हमारी माँ ही तो है, वो हमारी संस्कृति हमारी माँ ही तो है ना। और जब मैं तो खुद से समझती हूँ इस चीज को कि जिसको सीखना है ना बहुत कुछ कर सकते, बहुत कुछ है इसमें। मैं तो जो है जब मैं भी तो बाहर ही रही जी, मैं भी तो बाहर ही रही, आप भी बाहर रहे, आपने भी सीखा और अब आप इतने लोगों को सिखा रहे हैं। और फिर उसको गुणात्मक अध्ययन करा मैंने दिन रात, अब मेरी आदत पड़ी हुई थी उसमें, तो मैं सुबह 4 बजे से और रात के 12 बजे तक मैंने वही अध्ययन। मेरे लिए खाना और सोना बहुत कठिन काम था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सजा थी, खाना और सोना। तो ये दोनों मेरे लिए बहुत बहुत परेशानी वाली बात थी। मैं ऐसा नहीं करती थी, मैं हर समय कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती थी, फिर मैं उसको गुणात्मक अध्ययन करती थी, फिर मैंने उसको लिखा। अब उसके बाद जो है ये अपनी किताबें लिखी। अभी इसमें सब लोग परेशान हो रहे थे, और मेरे लिए तो वो बहुत बहुत बड़ा वरदान था भगवान का। क्या ये जो लॉकडाउन था तब मैंने उसमें इतनी किताबें लिखी, टाइप करना खुद सीखा मैंने हिंदी में, और फिर उसको किताबें लिखी। 15 किताबें तब लिखी मैंने, और उसके बाद मैंने और किताबें लिखी, पूरी 22 किताबें वो हो गई हैं लिखी हुई, जो कि धीरे धीरे अब वो प्रकाशित होंगी। तो एक साथ तो हो नहीं सकती, फिर उनको अलग अलग करके प्रकाशित कराएंगे। तो इस तरह से मैं कह रही हूँ कि सब कुछ जो है हमारे पास है। पहले तो वो जमाना ऐसा था कि बहुत कठिन समय आप लोगों ने तो मुझे बहुत कठिन, मतलब कंटकों पे चल के हमने रास्ता बनाया ना।
अब तो जी बहुत सरल है, अब क्या नहीं कर सकते, तो अब तो तुम यूट्यूब पे सुन सकते हो, अब तुम व्हाट्सएप पे भी शिक्षा ले सकते हो, क्या जी नहीं, ऑनलाइन तुम शिक्षा ले सकते हो, जी जी तो तुम्हारे लिए बहुत सरल है। जी पर उनके लिए है ना, जो सीखना जो चाहते हैं, सीखना चाहता है। जो सीखना चाहते हैं, और जिनके लिए सब कुछ रखा है तभी भी नहीं है, तो क्या ना मुहूर्त की तो क्या फायदा, जी है ना। हर चीज के दो अर्थ होते हैं, आना, आ भी है और ना भी है। अब जो आ सुन ही नहीं रहा हो तो उसके लिए तो ना ही है फिर, जी है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे तो जो है ना, हमेशा मेरे दिमाग में ये गुलेर जी की दो पंक्तियां हमेशा मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, जी और हमेशा घूमती रहती थी कि भूल गया जो संस्कार वो जीवन खरा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। जी हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, जी हम एक एक वृक्ष है, वो हमारी हमारी पहचान, हमारी संस्कृति एक वृक्ष के समान है, सब कुछ है उसमें। और उसमें पत्ता नीचे गिर गया, अपनी अपने वृक्ष से नीचे गिर गया, और पत्ता अपनी जड़ से निकल निकल के गिर गया तो वो सूख जाता है, और फिर लोग उसको कुचल के चले जाते हैं, तो क्या पता लग रहा है कि कौन है ना। और जो उससे जुड़ा रहता है तो बहुत हरा भरा रहता है, तो यही है। जी। और देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण की हम बात कर रहे थे, और डॉक्टर माधुरी बड़थाल जी का भी यही कहना है कि संरक्षण हम उसी तरीके से कर सकते हैं, हमको सीखने की आवश्यकता है। आजकल तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि हर एक परिवार को अपने आने वाले पीढ़ी को ये सिखाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में जो संस्कृति है वो काफी ज्यादा हमारे पास रिच एक संस्कृति है। तो हमारा भी यही पहल है कि हम किसी भी तरीके से उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको संरक्षित कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो पे आने का, और एक छोटा सा परिचय देने का हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति है, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, उसके संरक्षण के लिए आप लोगों को सिखा रहे हैं, निःशुल्क आप सिखाते हैं। इस चीज के लिए मुझे लगता है हमारे सभी दर्शकों की ओर से, पूरे उत्तराखंड के लोगों की ओर से, हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबका भी है, और उनका भी है कि जो आजकल मांगल व्रत गाने के लिए उन महिलाओं को बुला रहे हैं जिनको मैंने सिखाया जी है ना। और इसलिए जो हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है, सबको पता लग रहा है कि मंगल कामनाएं जिनमें होती है जी वो, और हर वर्ग के लोग उसको बुलाते हैं, जी और बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है ना। जी जो अच्छा है वो अच्छा ही है भाई, फिर क्या है। ये हमारे साथ डॉक्टर माधुरी बड़थाल जी, उन्होंने जिस तरीके से उनके कार्य हैं आप और सालों से देखते आए हैं, उत्तराखंड की संस्कृति का संरक्षण ये हमारी पहल है, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप उत्तराखंड के हैं, आपने अपने बड़ों के साथ इस संस्कृति को देखा है और जिया है, तो मुझे लगता है आप भी इसके संरक्षण के लिए जरूर आगे आएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरीके से हम और से बात करेंगे, और जिस तरीके से छोटे छोटे इंटरव्यू, छोटे छोटे वीडियोस हम बना सकेंगे,